ये शब्द है साहिबंदगी साहेब, संत समाज की साहिबंदगी साहेब और सभी भक्तजन के राम राम साहिब। ये शब्द है आत्मा क्या खाती है। ये शब्द है आत्मा क्या खाती है। ये प्रवचन में ये जीवन का भाव है। जो व्यक्ति बुद्धिजीवी होते हैं वो व्यक्ति दाएं बाएं बहुत कम बोला करते हैं। पहले सारी बातें समझने के बाद बोला करते हैं। यही पहचान है बुद्धिजीवी व्यक्ति की। सदगुरु साहब कह कर गए हैं, बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, हृदय तराजू बोल कर तौल कर तब मुख बाहर आन। प्रश्न कोई भेजे हैं। ये प्रश्न है कि शरीर का भोजन अन्न है और आत्मा का भोजन क्या है। सीधी सी बात हमारी है। जीवन का जो विश्लेषण होती है तब आप समझेंगे कि हमारे जीवन में दो मौलिक तत्वों का संयोग है, जिसको शास्त्र की भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। संग दर्शन की भाषा में दो तत्वों की प्राकृतिक और पुरुष कहाएं। बस इसी को भाषा में जड़ और चेतन कहा गया है। इसी की भाषा में जड़ और चेतन कहा गया है। गीता की भाषा में इसको छिद्र कहा गया है और कबीर साहब की भाषा में उसी को काया और हंस कहा गया। अलग अलग विद्वानों अलग अलग भाषा में अलग अलग महापुरुषों ने उसको दो मौलिक तत्व को नामकरण अलग अलग किए हैं। शरीर जिसको हम देह कहते हैं, शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है। तब तक इस शरीर को संतुष्ट करने के लिए हम लोग इसमें अनाज डालते हैं। संतों की वाणी है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसा होगा वाणी। अन्न की जो वाणी है, चाहे वो शरीर के 100 दर्श। ध्यान दीजिए, हमारे साहित्यकारों ने जब शब्द संरचना की हेतु आत्मा के इस शरीर के पोषक भोजन की आवश्यकता बताया गया है। और आत्मा पहली बात तो एक शॉट में आप जान लीजिएगा कि शरीर का भोजन अन्न है तो आत्मा का भोजन भजन है। शरीर का भोजन अन्न है तो आत्मा का भोजन भजन है। इसलिए कबीर साहब चाहते हैं धर्मेंद्र इस आत्मा जो है धर्मेंद्र है, भजन करेगा तो धर्मेंद्र बन जाएगा। कि रात गमाया सोई के, दिवस गमाए खाए, और जन्म अनमोल है कौड़ी बदले न जाए। कि तुमने जो मानव तन सर्वोच्चम जीवन पाया है, हीरा जैसी कीमत है जीवन पाया है, इसे हीरे जैसी जीवन को तुम कौड़ी के भाव में गमाया हो। तो किसी ने सदगुरु से पूछा कि साहब हम कैसे लगते हैं जो हम जीवन एक कौड़ी के भाव में गमाया है। तो सदगुरु साहब कहते हैं, कबीर साहब जी कहते हैं, बताते हैं सुर भजन बिना नर बाबरे तूने, भजन बिना नर बाबरे तूने। सदगुरु कहते हैं कि तूने रात दिन खा करके अपना जीवन को तूने बर्बाद कर दिया हो, और वो भी धन बर्बाद कर रहा है
लोगों ने प्रश्न किया, कैसे लगता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है? तो सदगुरु कबीर साहब फिर से उत्तर देते हैं कि भजन बिना नर बाबरे तूने हिंसा हंसा जन्म गमाया। भजन बिना नर बाबरे तुमने हीरा जन्म गमाया। 2 कौड़ी के मोल में क्या किया, जीवन को गमा दिया। भोजन तो कर ही रहा है, भजन नहीं कर रहा है। भोजन और भजन एक शब्द से बना हुआ है, लेकिन अंतर क्या है इसमें? जिन्होंने 9 शब्द व्याकरण का विचार कीजिए, दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है। भोजन और भजन में मात्र 3 अक्षर है। भोजन भी 3 अक्षर से बना है, भजन भी 3 अक्षर से। अंतर क्या है चीज का? किस चीज का है? केवल मात्र का है। मात्र तो प्रिय बंधुओं, जो शिक्षित लोग अक्षर उसे कहते हैं जिसे शब्द का कोई अस्तित्व, अब मात्र उसे कहते हैं कि बैठ करके शब्द में उच्चारण करें, उसे मात्र कहते हैं। अब जैसे यकार हर्षिकार हुआ, लगा दिया, दिजाए लगा दिया, लगा दिया, तो कार हर्षिकार दीर्घकार हर्षोकार दीर्घोकार ओकार औकार औकार अनुस्वर विसर्ग चंद्र बिंदु, ये अक्षर हुआ कि मात्र हुआ। ये मात्र है। तो भजन और भोजन दोनों एक शब्द सुनेंगे तो शब्दों में कोई अंतर है। सदगुरु कहते हैं भजन आपने किया नहीं, भोजन के नाम पर भजन के नाम पर बढ़ा मन बढ़ाया नहीं, तो शरीर को भोजन दिया, मन को नहीं दिया, आत्मा को नहीं दिया, और मन को आपने नहीं सत्संग में ले गया, मन को नहीं लगाया, ध्यान में नहीं मन बन गया मालिक। और आप लोगों को लगा दिया दुनिया दारी में, क्योंकि मन सब मालिक बन जाता है तो आपको ज्ञान के मार्ग पे जाने से रोकता है। ये मन बड़ा बेईमान है। मनुष्य की परम शांति क्या है? बाहर नहीं भीतर खोजो। साहिब कहते हैं जब से सृष्टि हुआ मनुष्य स्वयं संपन्न हुआ, और जब तक इस सृष्टि रहेगा तब तक इस धरती पर मनुष्य आएंगे। जो हो चुके हैं वो आएंगे। उन सभी मनुष्यों का इस संसार में एक ही लक्ष्य होगा। वह लक्ष्य होगा कि हमें चाहे जिस भी मीडिया से मिले, परम शांति मिल जाए, तरीका कुछ भी हो, कार्य कुछ भी हो, लेकिन उस कार्य के परिणाम में मनुष्य जब ही चाहता है तो वो सुख चाहता है, परम शांति चाहता है। हालांकि कहने का तरीका गलत हो। ने के कारण चाहता को अच्छी होती, फिर जो चाहता है फिर वो चाहता पूरी नहीं हो पाती है। एक दारू पीने वाला आदमी से पूछो कि भाई आप दारू क्यों पीते हैं? ये काम गलत है। नैतिकता के दृष्टि से देखो तो ये गलत है। ये सब गलत है। पारिवारिक सामाजिक दृष्टि को न हमारे संस्कार, सरकार और कानून भी इनको निगाह में अब ये गलत हो गया है। इसलिए साधु को भी आत्मा को जीवन भर से पुकार करके साधु जन कह रहे हैं कि मत पियो दारू ताड़ी, मांस मछली अंडा का त्याग करो। हे मानव, तुम जीवन के लिए नहीं, एक खान पान राक्षसों का भोजन है। ये आदमी का आदमियत नहीं है। इसलिए संतों ने कह रहे हैं कि नशा का दुर्वेश से बचो, लेकिन
जो मनुष्य खाते पीते हैं, आप उससे पूछिए कि आप ये सब क्यों खाते हो पीते हो? नशा दुख दुर्वेश को क्यों खाते हैं? उस बेचारे को स्कूल को कॉलेज का ज्ञान हो या नहीं हो, इतना कहेगा क्या करें, दुनिया की उलझन इतना खोपड़ी में भरी हुई है। उस शराबी क्या कहेगा, क्या कहें साहिब, दुनिया की इतनी उलझन खोपड़ी में है, इसीलिए मैं पी लेता हूँ थोड़ा सा। कहता है कि नहीं? कहता है कि दुनिया भर इतना उलझन है, माता साहेब की क्या करें, दुनिया भर के उलझन ना इस खोपड़ी में भरा रहता है। इतना दबाव है, इतना दबाव में रहते हैं कि उस दबाव के मुक्ति होने के लिए एक बोतल पी लेते हैं। और अंडा मांस मछली तो इतना महंगा है कि एक का एक महीना में खा लेते हैं। तो रात में बहुत शांति से सोते हैं। ये कहता है कि सीधी सी बात है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रही हूँ। जो साध्वी माताएं स्वयं संतों भी अपने परेशानी में रहते हैं, सारी संतों या साध्वियों के घर में भी एक या दो वैसा होते हैं, तो उसे दबाव दिया जाता है और अपने लाइन में ले आते हैं। साहिब बंदगी साहिब, अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आज तक ये प्रवचन इतनी तक रहेगा, और अगर गलत शब्द है तो उसे क्षमा प्रदान करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं थोड़ा बहुत जान गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के पास भेज रही हूँ। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हूँ। मैं संत समाज को, साहिब बंदगी साहिब और सभी जनों को राम राम साहिब। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करेंगे और साहिब बंदगी कमेंट में अवश्य लिखेंगे। साहिब बंदगी साहिब सतनाम।